हेलो भाई, इस तरह ना करें आप। आपसे निवेदन है, ये इस तरह अच्छा नहीं लगेगा। ये जो है गैर कानूनी कार्य ना करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। आपको धक्का मारना है, तोड़ना है, दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर ये हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका विरोध इस बात को लेकर है कि इनका ये कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको लेके जो एक योजना है जिसके तहत दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को विदेश में पढ़ने भेजा जाता है, फिनलैंड पढ़ने या ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था, उस पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की है। हम लोग, जैसा आप जानते हैं, दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त शिक्षा क्रांति की है और सरकारी स्कूलों का बहुत शानदार अच्छा प्रदर्शन रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली के अंदर माहौल इतना अच्छा हो गया है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ये सब मेरी वजह से या मनीष जी की वजह से नहीं हुआ, ये सब करके दिखाया हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने। उन लोगों का अथक मेहनत है जिसकी वजह से ये अचीव हुआ। उन लोगों को हमने विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। आज तक हमारे देश में 75 साल में देखने में आया कि नेता तो जाते थे विदेशों में, अफसर भी जाते हैं खूब विदेशों में ऐश करने के लिए। टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को आज तक कभी किसी ने विदेशों में नहीं भेजा। पहली बार हमारी सरकार है जिसने बहुत बड़े स्तर के ऊपर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेजा। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को वहाँ का एक्सपोजर होना चाहिए। तो फिनलैंड पहले भी हम कई टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भेज चुके हैं। अब एक और जत्था जाने वाला था जिस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इसको नहीं जाना चाहिए, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? कल को कोई कहे इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों की, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, कोई कहे अपने बच्चों को पाल रहे हो, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। उसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी? तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है और बच्चों के भविष्य की बात है। टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के विदेश जाने, हमको दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा, हमारी सरकार है, थंपिंग मेजॉरिटी है, हमने पैसे बचाए और पैसे बचा के हम अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं। तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हम थोड़ी जा रहे हैं, हम टीचर्स को भेज रहे हैं यार, प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रोग्राम को खारिज नहीं किया है। ऐसा अगर कोई दावा कर रहा है तो ये भ्रामक है और शरारत से भरा हुआ है। हालांकि उनका ये कहना है कि उन्होंने इसमें दो बातें कही हैं या दो तरह के सुझाव दिए हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस प्रोग्राम की कराई जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि जो खर्चा इस प्रोग्राम में हो रहा है शिक्षकों की ट्रेनिंग के ऊपर, उसका कितना फ़ायदा है, किस तरह का फ़ायदा है, इसकी एनालिसिस कराई जाए, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल सवाल भी उठा रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सवाल भी उठा रही है। और दूसरा, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि एग्जामिन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो विदेश में नहीं देश में हो सके। टेक्निकली उपराज्यपाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही कहा कि रिजेक्ट नहीं किया है प्रपोज़ल को, लेकिन बहुत समय से जो प्रपोज़ल था वो उपराज्यपाल के पास गया हुआ था और उन्होंने अब इस तरह की ये जो कंडीशंस लगाई हैं या जो एडवाइस दी है कि आप ये करवाइए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए, ये एक तरह से योजना को रोक ही दिया है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बहुत सी अलग अलग योजनाएं जो हैं उनमें इसी तरह के सुझाव या इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स की बात करके जो है योजनाएं रुकती हुई दिखाई दी हैं। तो इसीलिए जो है बेशक टेक्निकली इस योजना पर रोक नहीं लगाई गई है या इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने खारिज नहीं किया है, लेकिन अगर उपराज्यपाल ने ये भी कहा है कि आप इसकी स्टडी कराइए, तो इस पर ये सवाल ज़रूर है कि क्या ये जो
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये आगे नहीं हो सकती है क्या? अभी जो जिन टीचर्स को जाने का प्रस्ताव है उनको भेज दिया जाए और आगे के लिए सरकार को सुझाव दिया जाए कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो करवाए। तो इस सब के बीच में ये एक नया मामला है जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।